और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे महाराष्ट्र से। बड़ी खबर, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होगा आज। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होगा आज। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। फैसले से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक है आज और बैठक के लिए पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बना कौन रहेगा, शिंदे या ठाकरे जीतेंगे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे। विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला होगा। और देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों की अयोग्यता मामले में अगर उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी रहा तो क्या शिंदे की कुर्सी चली जाएगी या फिर बने रहेंगे शिंदे। आज जीत किसकी होगी? विधायकों की अयोग्यता पर फैसला। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। फैसले से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं सीएम एकनाथ शिंदे। सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं मेरे साथ सीधे। सत्यप्रकाश का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी है, कितना और इंतजार? फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज शाम 4 बजे के आसपास महाराष्ट्र के 16 विधायकों, शिवसेना के जो 16 विधायक है उस पर फैसला आ जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से करीब 18 महीने से लोगों को इस बात का इंतजार था कि आखिरकार 16 विधायकों के निलंबन पर क्या फैसला होगा, लेकिन राहुल नार्वेकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी फैसला आ गया वो न्याय उचित होगा और जो फैसला लिया गया है वो संविधान के तहत लिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि सबको पता है कि जो फैसला आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद मुंबई में आने वाले हैं और इससे यह साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बारे में पूरी जानकारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि राहुल नार्वेकर जो फैसला सुनाते हैं वो किसके पक्ष में जाता है। 16 विधायक निलंबन होते हैं या 16 विधायक उसके पहले इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि दोनों अटकलें लगाई जा रही है कि शायद निलंबन से पहले यह तमाम जो विधायक वह इस्तीफा दे सकते हैं। जी, पर संजय राउत तो कह रहे हैं कि फैसला फिक्स है। स्पीकर कह रहे हैं चीप पब्लिसिटी है। बिल्कुल, देखिए, उसके लिए एक दायरा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो है प्रवक्ता है दीपक केसरकर, उन्होंने राहुल नार्वेकर से आज सुबह मुलाकात की। राज ठाकरे ने भी मुलाकात की है और उसके बाद देखा जा रहा है कि लगातार लोगों की निगाहें बनी है कि कौन किससे मिल रहा है। राहुल नार्वेकर विधानसभा पहुंचे हैं, विधान भवन में पहुंचे हैं। 4 बजे का उन्होंने वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन उसके पहले की राजनीति लगातार गर्मा गई है, सभी को इस बात का इंतजार है। लेकिन संजय राउत का यह बयान साफ कर देता है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक मैच फिक्सिंग है, क्योंकि इस पूरे मामले में उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इस फैसले के बारे में जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता है कि महाराष्ट्र की सरकार गैर कानूनी है, संविधान के तहत नहीं है, तो ऐसे में वह मुंबई कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब इस फैसले के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। तो इस तरह का आरोप जो है कहीं कहीं उद्धव गुट की तरफ से लगाया गया है। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उद्धव कह रहे हैं कि जज ने आरोपियों के साथ में मुलाकात की है और उनका आरोपियों के साथ में मुलाकात का मतलब साफ है, मकसद साफ है। इसको लेकर अभी और क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं जिन विधायकों से मुलाकात हुई है, अगर उनके बारे में जानकारी मिले? देखिए, अभी कल देर रात जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के यहाँ बैठक हुई थी, उसमें कई बातें सामने आ रही है कि ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार जो फैसला आएगा उस पर आगे की रणनीति महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार की क्या होगी, विपक्ष की रणनीति क्या हो सकती है, उस पर तोड़ क्या निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी और वकील आशीष शेलार ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है, उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप हर बार इसी तरह से लड़ते रहेंगे। जब आप सरकार में जुगाड़ से मुख्यमंत्री बने तब भी आप लड़ते रहे, आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तब भी आप लड़ते रहे, आप जो है कोरोना काल में मुख्यमंत्री के दौरान तमाम तरह की यातनाएं झेले तब भी आप लड़ते रहे। तो इस तरह की तमाम बातें उन्होंने ट्वीट करके के जरिए लिखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं विपक्ष को एक बार फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष यह उम्मीद लगाए बैठा है कि 16 विधायकों के निलंबन के बाद सरकार गिर जाएगी, सरकार का जो मुखिया कोई और होगा, लेकिन शायद इस तरह की कुछ बातें नहीं होने वाली है। इसलिए
आशीष शेलार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे इसी तरह से लड़ते रहेंगे। यानी कि उनका यह इशारा बताता है कि जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से अस्वस्थ है। तो फैसले के बाद कोई तैयारी की है क्या? अगर उद्धव ठाकरे एंड गुट इतना प्रिपेयर है इस बात को लेकर कि फैसला क्या होगा ये सबको पता है, तो इसका मतलब उनको क्लियर है कि इस बार उनकी कोई जीत नहीं होने जा रही विधानसभा के फैसले के तहत में, विधानसभा स्पीकर के फैसले के तहत। तो क्या आगे पार्टी ने कोई तैयारी की है? क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो जाहिर तौर पर उसको भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी पार्टी। इसको लेकर कोई रणनीति तैयार हुई क्या? कोई प्लानिंग है क्या? देखिए, इस प्लानिंग को लेकर पूरी तरह से आधिकारिक तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर अपनी तैयारी रखी है, चाहे वो अजित पवार दादा के साथ सरकार में शामिल करने के साथ रखी हो, या फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अगर बर्खास्ती होती है तो उन्हें एमएलसी बनाकर भी किया जा सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें अगर संविधान के तहत होती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन जिस तरह का आरोप संजय राउत लगा रहे हैं कि सारा कुछ जो भी हुआ है वह संविधान के तहत नहीं हुआ है, वर्तमान सरकार जो है गैर कानूनी है, मुख्यमंत्री जो है एक अपराधी के तौर पे हैं, तो और ऐसे में एक अपराधी अगर सरकार चलाता है वो किस तरह के चलाएगा? तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि संजय राउत जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या विपक्ष की तरफ से कोई तैयारी की गई है, या फिर जो सत्ता पक्ष है चाहे अजित पवार दादा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, कोई तैयारी करके और रखी है कि अगर सरकार के 16 विधायकों को निलंबन का फैसला लिया जाता है तो क्या कुछ आगे जो है नया रास्ता निकाल सकते हैं? चलो ठीक है, आपके पास वापस लौटूं, उससे पहले जरा एक बार सुनिए विधानसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा। ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र की सरकार रहेगी स्थिर, बनी रहेगी, कानून प्रक्रिया का पालन कर सरकार बनाई गई है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह रिएक्शन, कानून प्रक्रिया का पालन कर ही बनाई गई सरकार। हालांकि उद्धव ठाकरे कह रहे कि असंवैधानिक सरकार है और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह सरकार अस्थायी है, स्थिर है। महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है और रहेगी। देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन, फैसले के दिन पर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इन लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरोपी के साथ में मुलाकात विधानसभा स्पीकर करते हुए नजर आते हैं। इससे तय माना जा रहा है कि फैसला क्या होगा। दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर कहते हैं कि यह चीप पब्लिसिटी है, और वहीं देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार अस्थिर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।